इधर बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के धांधली के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक ऐसा बयान सामने आया जिससे राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा है। मांझी ने बड़े मंच से चुनावी नतीजों में हेरा फेरी का फॉर्मूला बताकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थे, हम प्रयास के लिए जीत गए। ये है मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी, जो भरे मंच से खुलेआम माइक पर सीना ठोक कर दावा कर रहे हैं कि उनके एक फोन कॉल से हारा हुआ प्रत्याशी भी जीत जाता है। मंत्री जी खुले मंच से चुनावी नतीजों में हेराफेरी का फॉर्मूला बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके धांधली से चुनावी नतीजों को बदला जाता है। केंद्रीय मंत्री मांझी उपाय से चुनाव जीतने का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। एक सीट गलती से हार गलन, अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थे, हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर कहे का मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। दरअसल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद 14 दिसंबर को बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में ज्योति मांझी के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। इस दौरान मांझी ने इस सार्वजनिक मंच से चुनावी नतीजों में हेराफेरी का पूरा किस्सा बताया। लेकिन केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र पर बहस तेज हो गई है। सियासी गलियारों में हंगामा मचा है, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष लगातार वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाता रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री का ये बयान राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे रहा है, साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।